टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात कब सही होंगे? इंशाअल्लाह ताला अब अल्लाह ने चाहा तो कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, तो हर काली रात के बाद सवेरा होता है। उम्मीद की किरण हर बंदे को ज़िंदा रखती है, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के घर से कि इंशाअल्लाह जल्दी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे और पुरअमन होंगे और अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। ना किसी की जान जाए ना किसी का माल, इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से होंगे इंशाअल्लाह। सर, ईरानी सदर का इंतकाल हुआ है, उसके हवाले से थोड़ा सा। उनके लिए जी सब इंसानों ने मौत का मज़ा चखना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके लिए अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, और ऐसे खूबसूरत लोगों को अल्लाह ताला ने खूबसूरत जगह देनी है। हमारा एक ईमान भी है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते, और अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। और ज़ाहिर है जिस मुल्क का सरबराह जब ऐसे होता है या और उसके साथ फैमिली भी होती है, किसी के वो भाई भी थे मुल्क के सरबराह अपनी जगह, लेकिन वो माँ मतलब वो किसी के बेटे भी थे, किसी के शोहर थे, तो इसलिए उनको ज़्यादा इस चीज़ का ज़्यादा सदमा है। तो मैं उनके लिए अल्लाह ताला से सब्र की दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, ये मेरी अल्लाह से दुआ है। सर, थोड़े दिन पहले जो है किर्गिस्तान में जो है हमारे जो स्टूडेंट बच्चे पढ़ने गए थे उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। देखिए जी, मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ। मैं आपके चैनल के थ्रू एक अपना जो करते धरते हैं जो हमारे मुल्क के जो लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि उन बच्चों को, जो वो बच्चियाँ और जो बच्चे जिनके साथ जिस मुल्क से वो आए हैं, जो मैं तो ज़ाहिर अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन ज़रूर इतनी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब की बात मैं कर सकता हूँ, और उसमें मैं गुजारिश करूँगा कि अगर उन बच्चों का सबको बुलवाया जाए और उनसे फिर जो भी मतलब उनसे पूछा जाए कि उनके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे ये हुकूमत मौका देगी तो मैं उन बच्चों से जो ना बात करना चाहूँगा, और इस उम्मीद से बात करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला वो रोशन पाकिस्तान की एक मिसाल भी बनेगा और मेरे मुल्क की एक ग्रोथ भी बनेगा और वो चाबी भी बनेगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जब मुझे इनसे बात करने का मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह अच्छे हालातों में पाकिस्तान के बेहतरी हालात में आएंगे इंशाअल्लाह। और सर, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो डामाडोल हो रही है, आप क्या समझते हो कि ये हुकूमत आगे चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे? देखिए जी, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अल्लाह माफ़ करे इन चीज़ों का तो मेरा तलक नहीं, कोई भी वो चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन उनकी नीयत में मैं शक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि उनका काम बंदे का बोलते हैं कि कौन शख्स क्या काम कर रहा है, कोई फ़िक्रमंद है या नहीं है, तो लिहाजा मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल मुतमिन हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो क्या उनके मामलात हैं, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि वो मौजूदा हुकूमत मैशियत के लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए काम कर रही है। इसमें शायद सारे मिलकर काम कर रहे हैं, और कुछ भी इसमें जो रुकावटें डाल रहे हैं, इनको अब जो ना कौम को समझना चाहिए कि हमारे मुल्क के जैसे हालात हो चुके हैं, इसमें सबको मिल बैठ के जो ना पाकिस्तान की सबसे पहले मैशियत है। अगर जमहूरियत को ज़िंदा रखना है तो जमहूर ज़िंदा रहेगी, जमहूरियत कमाएगी तो जमहूरियत भी ज़िंदा रहेगी, अगर जमहूर ज़िंदा रहेगी तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर होके और अपने मुल्क और कौम के लिए कौमी फ़ैसला किया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के। और अगर किसी से नहीं हो सकते तो मैं यूसुफ पाकिस्तानी लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान में अमन के लिए, चमन के लिए, रोज़गार के लिए, मुआशी बेहतरी के लिए आई एम यूसुफ पाकिस्तानी, अंगूठा छाप, डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं, हुनर रखता हूँ। रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। सर,
ملک میں جو ہے بہت شدید گرمی ہو رہی ہے، لیکن کے الیکٹرک نے جو ہے وہ جینا حرام کیا ہوا ہے لوگوں کا، اس کے حوالے سے آپ کیا بولیں؟ سر آپ دیکھیں میری بات سنیں، کے الیکٹرک فلانا مسئلہ مسائل پاکستان ہے، آپ کس کو یہ بات بولیں گے؟ یہاں تو مسائل پاکستان ہے، تو میں کے الیکٹرک کے لیے کیا بولوں؟ یہ صرف اتنا پیغام دوں گا سب کو کہ ملک سب کا، اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں کرو گے تو یہ وہی والی بات ہے کہ انسان ہے تو کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے، انسانیت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، روزگار کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ روزگار سے زندگی ہے اور روزگار سے سب کچھ ہے، اور بجلی ہے تو آپ کا روزگار بھی ہے، گیس ہے تو آپ کا گھر کا چولہا جلتا ہے، آپ کی فیکٹری چلتی ہے۔ ان چیزوں پہ حکومت کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے اور اسپیشلی ہونی چاہیے، اور جب تک یہ نہیں کریں گے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے اور نہ ملک کی معیشت بہتری کی طرف آئے گی، اور اس کے لیے بڑے مضبوط قسم کے فیصلے، قومی فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر اسی شرط کے ساتھ نہ کسی کی جان جائے، نہ کسی کا مال، معاشی انقلاب، امن کا انقلاب، یوسف پاکستانی کا وعدہ بھی ہے۔ یہ دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع دیا یا کسی نے ذمہ داری دی ملک اور قوم کے لیے تو یوسف پاکستانی حاضر ہے، لبیک پاکستان، اور اپنے ملک کے لیے، امن کے لیے، چمن کے لیے یہ بہت بڑا سچ ہے، کیونکہ ہم تو وہ پاگل لوگ ہیں جو ہمیں لوگ پاگل بھی کہہ چکے ہیں جب ان حالاتوں کے بارے میں ہم بولتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، گر گئے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ انسان زندگی میں بیمار بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا دوائی دارو نہیں ہے، ہر چیز کا دوائی دارو ہے، ہر چیز کی میٹھی دوائی بھی ہے اور کڑی ہوئی دوائی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ امن کا انقلاب آ سکتا ہے، معاشی انقلاب آ سکتا ہے،